नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाखों कर्मचारी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एकजुट होकर के पेंशन शंखनाद महारैली में शामिल हुए। आपको बताते चलें कि 2004 में सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था को बंद कर दिया था और न्यू पेंशन स्कीम की व्यवस्था को लागू कर दिया। साथियों, पूरे देश के अनेक राज्यों से पहुंचे कर्मचारियों की तनी हुई मुठ्ठियां और गूंजती हुई आवाज एक ही नारा लगा रही है, पुरानी पेंशन पुनः लागू करो। सरकार के खिलाफ हो रही इस रैली को देश के समस्त किसान और मजदूर संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या फर्क है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में और क्यों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए के संयुक्त का 10% हिस्सा कटता है। कर्मचारी के वेतन से कोई भी पैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं कटता है और पेंशन जो है वो सरकार के राजकोष से प्राप्त होता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में 6 माह बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है। साथियों, ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को पेंशन की धनराशि प्राप्त होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर टैक्स का भी प्रावधान है। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद भी आपको 40% का निवेश करना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है और उन्हें यह प्राप्त होना चाहिए, यह उनका अधिकार है। तो साथियों, समस्त कर्मचारी अब सड़क पर आ गए हैं और वे एक साथ इस महाशंखनाद महारैली में शामिल होकर के अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। साथियों, आपको बताते चलें कि राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी लागू है। इसीलिए पूरे देश के कर्मचारियों की ये मांग है कि सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। साथियों, हम सभी को पूरी उम्मीद है कि कर्मचारियों की ये मांग अवश्य ही पूरी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू।